दोस्तों, अब तो असली धमाका हो चुका है। सोचिए जरा, एक तरफ राहुल गांधी जैसे बड़े सियासतदार खड़े होकर कह देते हैं कि किंग फिल्म को रोकना चाहिए, और दूसरी तरफ बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे शाहरुख खान कैमरे के सामने आकर ऐसी लाइन बोल देते हैं कि सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं, चुप करो वरना जिंदा दफना दूंगा। भाई साहब, बॉलीवुड की हिस्ट्री में पहली बार एक फिल्म रिलीज होने से पहले ही लड़ाई का मैदान बन गया है। यह सिर्फ सिनेमा का क्रेज नहीं बल्कि एक जंग बन चुकी है। एक तरफ राजनीति और दूसरी तरफ शाहरुख खान और उनके लाखों फैंस। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या किंग रिलीज होगी या सिस्टम इसे रोक देगा? अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। राहुल गांधी का बयान किसी छोटी रैली में नहीं आया, बल्कि एक बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सवाल पर उन्होंने साफ कहा, यह फिल्म राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है, इसे रोका जाना चाहिए। यह बयान आते ही हलचल मच गई। एसआरके के फैंस उखड़ पड़े, यह साजिश है, किंग को बैन करना मुमकिन ही नहीं। और असली पल तब आया जब खुद शाहरुख खान सामने आए। आमतौर पर एसआरके विवादों पर कम प्रतिक्रिया देते हैं, पर इस बार उनका सब्र टूट गया। एक छोटे इंटरव्यू में उन्होंने वही लाइन बोली जो अब वायरल हो चुकी है, चुप करो वरना जिंदा दफना दूंगा। यह सुनने में फिल्मी डायलॉग लग सकती है, पर इसका असर समझना जरूरी है। शाहरुख खान जो हमेशा पीस, लव और डिग्निटी की बात कहते रहे हैं, अगर वे इतने कड़े शब्द बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनकी सहनशीलता की हद पार हो गई थी। राहुल गांधी के बैन बयान ने उन्हें झटका दिया और उन्होंने सीधे सधे और खतरनाक अंदाज में जवाब दे दिया। इंडस्ट्री के अंदर भी हंगामा बढ़ गया। कुछ लोग कहने लगे कि एसआरके को अपने शब्दों को नियंत्रित रखना चाहिए था, लेकिन ज्यादातर फैंस और फिल्म बिरादरी उनके साथ खड़ी हुई। जिसने 3 साल अपनी जान इस प्रोजेक्ट पर लगा दी, उसे बैन की धमकी दी जाएगी तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। अब सोचिए, एक फिल्म के लिए शाहरुख खान ने क्या क्या बलिदान दिए हैं। किंग उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें उन्होंने 3 साल लगातार अपना खून पसीना बहाया। शूटिंग के दौरान उन्हें कई चोटें आईं, कई बार उनका शरीर ब्रेकडाउन के करीब पहुंच गया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। एक अंदरूनी स्रोत के मुताबिक एक फाइट सीन के दौरान एसआरके की रिब्स में चोट आई थी। डॉक्टर ने कम से कम 1 महीने आराम करने की सलाह दी, पर एसआरके सिर्फ 7 दिन में फिर से सेट पर लौट आए। उनका कहना था, अगर मैं रुक गया तो किंग कभी रिलीज नहीं होगी, और मैं यह मंजूर नहीं कर सकता। इससे समझिए दोस्तों, यह फिल्म शाहरुख खान के लिए एक जुनून है, और जब कोई चीज इंसान के लिए जुनून बन जाती है तो दुनिया की सारी ताकतें भी उसे रोक नहीं पाती। राहुल गांधी के बैन बयान ने जनता की जिज्ञासा और बढ़ा दी। लोग पूछ रहे हैं कि फिल्म में ऐसी क्या बात है जो नेताओं को चुभ रही है। यही सवाल फिल्म को और भी शक्तिशाली बना रहा है। सोशल मीडिया पर आग फैल चुकी है। एक तरफ राहुल के समर्थक कह रहे हैं कि अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो जरूर फिल्म में कुछ विवादास्पद होगा। दूसरी तरफ एसआरके के फैंस कह रहे हैं, किंग एक सांस्कृतिक तूफान है, इसे रोकना नामुमकिन है। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक ही बात चल रही है, वी स्टैंड विद किंग। फैंस कह रहे हैं कि अगर फिल्म को बैन करने की कोशिश हुई तो वे सड़कों पर उतरेंगे। यह अब सिर्फ शाहरुख खान की फिल्म नहीं रही, बल्कि फैंस के लिए एक मूवमेंट बन चुकी है। अब बात करते हैं सुहाना खान की। हाँ दोस्तों, एसआरके की बेटी, जो अपनी पहली ही फिल्म में हीरोइन का रोल कर रही हैं। और सोचिए, डेब्यू भी किस फिल्म से? किंग। यह बॉलीवुड की हिस्ट्री का सबसे बड़ा लॉन्च माना जा रहा है। सुहाना के लिए यह सिर्फ एक्टिंग करियर की शुरुआत नहीं, बल्कि एक गर्व का पल है। फैंस कह रहे हैं कि पिता बेटी की जोड़ी को स्क्रीन पर देखना एक भावुक अनुभव होगा। लोग कह रहे हैं कि अगर किंग रिलीज होती है तो बॉलीवुड का भविष्य बदल जाएगा। एक तरफ शाहरुख खान अपना स्टार पावर दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ सुहाना खान अपनी पहली ही फिल्म से इंडस्ट्री में धमाका करने आ रही हैं। दोस्तों, सोचिए, कंट्रोवर्सी के बावजूद फिल्म का क्रेज कम नहीं हो रहा। आज हालत यह है कि जहां भी जाओ, लोगों की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, किंग। चाय की दुकान हो, कॉलेज की कैंटीन या बड़े कॉरपोरेट ऑफिस, हर जगह बस यही चर्चा है कि ट्रेलर कब आएगा और फिल्म कब रिलीज होगी। ये क्रेज सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है। गल्फ कंट्रीज, यूरोप और अमेरिका तक के ट्रेड एनालिस्ट कह रहे हैं कि किंग वर्ल्ड सिनेमा का सबसे बड़ा इवेंट बनने वाली है। और जो लोग कहते थे कि एसआरके का दौर खत्म हो गया है, उनकी सोच अब बदलने लगी है। लेकिन जितना क्रेज बढ़ रहा है, उतना ही दबाव भी बढ़ रहा है। एक तरफ दर्शकों का जुनून है और दूसरी तरफ सिस्टम के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, जो फिल्म को रोकने की कोशिश कर रही हैं। कहा जा रहा है
कि फिल्म के कुछ डायलॉग और सीन पावरफुल लोगों के खिलाफ आईने की तरह हैं। इसी वजह से बैन की बातें और तेज हो रही हैं। लेकिन याद रखिए, शाहरुख खान कोई आम एक्टर नहीं है। उन्होंने दिल्ली की गलियों से निकलकर बॉलीवुड पर राज किया है, और अब जब उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दांव पर है, तो उनके फैंस जानते हैं कि एसआरके कभी हार नहीं मानेंगे। अब बात करते हैं उस स्ट्रगल की जो किंग के पीछे छुपी है। दोस्तों, 3 साल का मतलब है जिंदगी के हजारों दिन सिर्फ एक फिल्म के लिए कुर्बान करना। एसआरके ने इस फिल्म के लिए अपना आराम, अपनी सेहत और अपना परिवार तक का समय कुर्बान कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार शूटिंग के दौरान उन्हें कई बार गंभीर चोटें लगीं। एक बार उनके घुटने में इतनी चोट लगी कि डॉक्टर ने सर्जरी की सलाह दी, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन टाल दिया क्योंकि उन्हें शूटिंग पूरी करनी थी। उन्होंने कहा था, दर्द अस्थायी होता है, लेकिन फिल्म हमेशा के लिए होती है। सोचिए दोस्तों, ऐसे इंसान को अगर कोई कहे कि तुम्हारी फिल्म बैन होगी, तो उनका दिल कितना दुखेगा। फैंस इस बात को समझते हैं, और यही वजह है कि उनका जुनून और भी बढ़ गया है। आज हर जगह सिर्फ एक ही आवाज है, किंग रिलीज होनी चाहिए। मुंबई में फैंस ने रैली निकाली जिसमें हजारों लोग पोस्टर लेकर चिल्ला रहे थे, वी वॉन्ट किंग। दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, हर जगह छोटे छोटे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर फिल्म को बैन करने की कोशिश हुई तो वे चुप नहीं बैठेंगे। यही जनता का प्यार शाहरुख खान की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि सिनेमा सिर्फ एक स्क्रीन पर चलने वाली कहानी नहीं होती, वह लोगों के दिल का हिस्सा बन जाती है। और किंग आज एक ऐसी कहानी बन गई है जिसमें दर्शक अपनी जिंदगी, अपना संघर्ष और अपना गुस्सा देख रहे हैं। और अब एक और इमोशनल पहलू जो लोगों को आकर्षित कर रहा है, सुहाना खान का डेब्यू। दोस्तों, सोचिए, एक सुपरस्टार पिता और एक नई बेटी, दोनों एक ही फिल्म में। फैंस कह रहे हैं कि यह एक ऐतिहासिक मौका है। सुहाना के लिए दबाव भी ज्यादा है, क्योंकि लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शाहरुख खान की बेटी होने के नाते उनका प्रदर्शन भी अलग स्तर का होगा। एक इंटरव्यू में सुहाना ने कहा था, मैंने अपने पापा को हमेशा सेट पर देखा है, लेकिन किंग के सेट पर उनके साथ अभिनय करना मेरे लिए एक सपना सच होने जैसा था। ये बात सुनकर ही फैंस भावुक हो गए, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि किंग सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, बल्कि एक परिवार की विरासत है। एक ऐसी विरासत जिसमें पिता और बेटी साथ खड़े हैं और मिलकर दर्शकों तक एक यादगार कहानी ला रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे विवाद बढ़ रहे हैं, फिल्म का रोमांच और भी अनिश्चित होता जा रहा है। ट्रेड एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर फिल्म रिलीज होती है तो पहले ही वीकेंड में रिकॉर्ड तोड़ देगी, लेकिन अगर बैन करने की कोशिश हुई तो यह जनता के गुस्से को और भड़का देगी। सोचिए, एक तरफ बड़े बड़े नेता और दूसरी तरफ एक सुपरस्टार और उसके फैंस। ये लड़ाई अब सिर्फ एक फिल्म की नहीं रही, ये लड़ाई इज्जत और आज़ादी की बन गई है। शाहरुख खान पहले ही कह चुके हैं कि वह अपने सपने से समझौता नहीं करेंगे, चाहे पूरी दुनिया उनके खिलाफ क्यों ना हो। और दोस्तों, ऐसी स्थिति में जुनून और भी खतरनाक हो जाता है। अब सवाल आपसे है, क्या आप चाहते हैं कि सिस्टम के दबाव में आकर किंग जैसी फिल्म को रोका जाए, या फिर आप भी उन करोड़ों फैंस की तरह शाहरुख खान के साथ खड़े होंगे जो कह रहे हैं किंग रिलीज होकर रहेगी? अगर आपका जवाब भी एक जोरदार हाँ है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस आंदोलन का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम आपको किंग से जुड़ी हर बड़ी अपडेट यहीं सबसे पहले देंगे। याद रखिए, एक लाइक और एक सब्सक्राइब सिर्फ बटन दबाना नहीं है, यह शाहरुख खान और उनके फैंस की ताकत को और मजबूत करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलकर आवाज उठाते हैं, वी स्टैंड विद किंग।